सम्मानित साथियों, पहले तो क्षमा चाहेंगे देर हो जाने में। कार्यक्रम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम किस निमित्त है ये श्री राम प्रताप जी ने बताने का काम किया। हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में और आजादी को 75 साल हम लोग को हो गए। हम लोग अपने घरों में भी मनाते हैं, कभी 25 साल शादी को हो जाए तो सिल्वर जुबली मना ले, या पढ़ करके आए हैं क्लास से निकले हुए 25 साल हो गए सिल्वर जुबली हो गई, 50 साल गोल्डन जुबली हो गई, या और ऐसे ही 75 साल पर डायमंड जुबली मनाते हैं। यहाँ माननीय मोदी जी ने ये अंग्रेजी नाम छोड़ करके उसका नाम अमृत वर्ष दिया और हमने अपनी आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव के नाम से महोत्सव मनाया। अब उस उत्सव के समापन का समय है। इस समापन के समय उन्होंने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम दिया और जिसका नाम रखा मेरा नाम मेरी माटी मेरा देश। ये मेरी माटी मेरा देश ही क्यों? तो ये इसलिए कि हम याद करें अपने अतीत को, अपने इतिहास को, अपने गौरवमयी इतिहास को। ये भारत कभी क्या था, बीच में क्या हो गया और अब क्या है। तो थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। हो सकता है कि बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों को होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। इस संसार की सबसे प्राचीनतम संस्कृति सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो बहुत सारे लोग अब आकर के कहते हैं कि साहब ये धरती गोल है, ये धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कभी चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाए, पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। ये सब नासा जैसे या जो बहुत सारे वैज्ञानिक जिनको कहते हैं, उन्होंने ये सब बातें बताने का काम अब से 100-150 साल पहले से किया। और ये भारतीय संस्कृति, इसका ज्योतिष शास्त्र जो अब से हजारों साल पुराना है, यहाँ के ऋषियों ने मुनियों ने शुरुआत जिसकी की। और हम कैलेंडर जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर बनाते हैं, इंग्लिश कैलेंडर बनाते हैं, वो तो साल 2 साल का कैलेंडर बनाते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र तो सैकड़ों साल का कैलेंडर एक साथ बना सकता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनकी जानकारी एक एक सेकेंड की बिल्कुल अब से 25 साल पहले, 50 साल पहले बता देते हैं कि साहब इस दिन पड़ेगा और इस पल से पढ़ना शुरू होगा, इस समय से पढ़ना शुरू होगा, इस समय तक। इतना उन्नत विज्ञान हमारा था, जहां पर सुश्रुत और चरक जैसे डॉक्टर्स हुए। सुश्रुत ने अब से कई हजार साल पहले ऑपरेशन शुरू किए थे, जो ऑपरेशन अब लोग कहते हैं कि साहब सर्जरी आधुनिक विज्ञान है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम सुश्रुत बहुत आधुनिक सर्जरी उस समय किया करते थे, ऑपरेशन किया करते थे। जिस देश में भगवान राम के समय में हमारे पिताजी कहा करते थे ना कि है मुझे इस हवाई जहाज पर, है मुझे इस हवाई जहाज पर जो उड़ता था कभी राम राज्य में। ये हवाई जहाज आश्चर्य का विषय तो है, लेकिन ये कभी राम राज्य में भी उड़ा करता था। जिस देश में अगर महाभारत का युद्ध आपको याद हो, तो आज हम बात करते हैं एटम बम की। वैज्ञानिक कहते हैं साहब एटम बम हमने बनाया। अरे तुम्हारा एटम बम तो कुछ एरिया को खत्म कर सकता है। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, आपको याद है सबको, जो पूरे संसार को समाप्त कर सकता था एक ही बाण के अंदर। ऐसा ताकतवर एटम बम था अर्जुन के पास। तो विज्ञान उस समय भी बहुत उन्नत स्थिति में था। हम उस सनातन संस्कृति के रहने वाले हैं, उसके अनुयायी हैं। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, कभी विश्वगुरु कहलाता था। चाणक्य जैसे गुरु यहाँ हुए थे, जिनके अकेले शिष्य ने सिकंदर और सिल्यूकस जैसे विश्व विजेताओं को यहां से हरा करके भेजा था।
अगर हम अपने इतिहास को याद करें, अपनी थाती को याद करें, तो जो अपने को विश्व विजेता कहते थे सिकंदर, पोरस में जैसे ही वो देश में प्रवेश किया था, सिंधु घाटी के पास में पोरस से लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में ऐसी मार खाई थी कि यहां से उसे वापस जाना पड़ा और बीच समंदर में ही उसकी मृत्यु हो गई। हम ये गौरवमयी इतिहास कई बार पढ़ते नहीं, हमें याद नहीं होता है। और उसी का सेनापति था सिल्यूकस, और वो इस देश पर फिर लड़ने के लिए आया। और आपको अगर इतिहास याद हो तो उसी चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त, उसने वो मार की थी सिल्यूकस की कि आखिर सिल्यूकस अपनी बेटी हेलन की शादी चंद्रगुप्त के साथ करके और वापस चला गया। हम अपने देश के इतिहास को याद करें, यहां विक्रमादित्य जैसे राजा हुए थे, यहां अशोक जैसे राजा हुए थे, जिनका आसपास के बहुत सारे देशों में आज भी आप चले जाइए, बर्मा चले जाइए, बाली चले जाइए, मॉरिशस चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, चीन चले जाइए, आज भी आपको अशोक के चिन्ह मिल जाएंगे। ऐसा गौरवमय इतिहास हमारा था। इस देश में इतना पैसा था कि पूरी दुनिया के 27% पैसा, 27% जीडीपी अकेले भारत के पास थी। और उससे लालच में भर करके दुनिया के लोग इस देश पर आक्रमण करते रहते थे कि यहां से पैसा लूट ले। यहां के मंदिरों में अकूत धन था। आपको याद हो तो शक, हूड़, कुशाण, जने कितने सारे लुटेरे यहां आए। लेकिन हमारा ये महान सनातन